अब सुनो गीत, अब गीत सुन लियो, मैं गीत सुनाऊं थाने। देखो लोकगीत सुन लो। अब पहले के जो लोकगीत थे, पहले की जो महिलाएं थी, वैसे आज की भी कुछ नारियां हैं, जैसे किसी के घर में अगर मतलब पता लगा लेती थी कि आज किंगे टाबर जाम्यो है, किंगे अतिथि आयो है, कि कोई बधाओ गाइज है, कि वो मतलब पहला अंदाजो लगा लेती। जी आपा लगा लिया कि कोई छोरो है, मान लो कोई मेरे उम्र को कोई छोरो हुआ है या थारी उम्र को कोई छोरो है, बन गीत लगा रखे, मान लो कि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, ऐसा अगर गीत लगा रखे है तो क्या करेंगे हम? अंदाजा लगाएंगे इन्हें नुओ ही इलू हुए, आई लव यू है, क्यों आप अंदाजो लगा लिया, यहाँ लगा लिया नहीं। हर दिल जो प्यार करेगा, ऐसा कुछ गीत लगा रखा है। कई दिन बाद में गीत चेंज भी हो जाएगा, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है, अरे ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यहाँ करके कई भी गीत लगा रखे। जी आप लगा लिया भी पहले वाली महिलाएं की बे अंदाजो लगा लेती, जिया की अब वो कहनी कि पहली बार मोहब्बत की है, जो आपने मेरे को कन्ने शाणो हुआ, आपने मेरे को यानी थार मेरे को या मेरे को कह थम जा, रुक जा, लाग जी तन था थम जा। तो यहाँ करके पहला जगह लोकगीत आ। अब थे हेडिंग डाल लियो आपने केसरिया गीत, जो केसरिया बालम गीत है उस पर हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ अंदाजा लगाना जरूरी है। जैसे एक गीत गाया जाता है, जैसे ये बारात का डेरा देखने जाता है। अब जावा के कोई बारे, कोई जावा के बारे में अब नाम बोले तो चुप रह जाओ। अब हेडिंग डालिएगा केसरिया बालम, केसरिया बालम लिखिएगा, केसरिया बालम लोकगीत की हेडिंग डालिएगा। आवाज ना करो तो फायदो है और नहीं तो नुकसान है ही। हाँ राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत, राजकीय गीत कह सकते हैं, स्टेट म्यूजिक फ्लोक इसको कह सकते हैं, राजकीय गीत। राजकीय गीत इसको कह सकते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व प्रधान गीत, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध वह प्रधान गीत, सबसे प्रसिद्ध वह प्रधान गीत इसको कह सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत बताइए कोई, अब बोलो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। जनगण मन क्या है? ठीक है, नोट लगा के लिखना, भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्या हुआ? वंदे मातरम लिखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। लिख लिया? यह गीत जो है वीर्य का प्रतीक है, वीर्य का प्रतीक माना जाता है। परदेश गए पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है, लिख लीजिएगा, परदेश गए पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है। परदेश गए, ये जो गीत है यह आपको हेडिंग डालनी है सबसे ऊपर कि ये आपके मरुस्थली क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते हैं, तो आप इसके अंदर हेडिंग डाल भी सकते हो मरुस्थली क्षेत्र के लोकगीत। मरुस्थली या मरु क्षेत्र,
मरुस्थली या मरु क्षेत्र के लोकगीत में सबसे पहले केसरिया बालम गीत है, और भयानक सैड सॉन्ग है ये भी राजस्थान में। हाँ ठीक है। प्रदेश गए पति की प्रतीक्षा में विरह का प्रतीक यानी याद से संबंधित गीत है, और इसको सबसे पहले किसने गाया था? इस गीत को सबसे पहले किसने गाया? हाँ, सर्वप्रथम गाया किसने गाया था? मांगी बाई ने। मांगी बाई कहां से थी? और सर्वप्रथम गाया था, लेकिन सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिल्हा बाई। हाँ, ये बीकानेर तो ये उदयपुर। अल्लाह जिल्हा बाई। हाँ, लिखो। पेपर में इसकी शैली पूछ ली कि किस गायन शैली में गाया जाता है। मांड। बिल्कुल भाई, मैं जैसलमेर का वैसे प्राचीन नाम मांडी है। लिखो। इतनी बातें इस केसरिया बालम गीत के बारे में। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, यानी प्रदेश गए पति को बुला रही है कोई महिला, कोई युवती बुला रही है। राजस्थान का राज्य गीत है, ध्यान देना इस पर। राजस्थान का राज्य राजकीय गीत, भारत का पूछे राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध प्रधान गीत कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा विरह का प्रतीक है, इसके साथ ही ये पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है, और ये मांड गायन शैली के अंदर गाया जाता है। सबसे पहले इसको गाया था जो उदयपुर की मांगी बाई ने, और सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्हा बाई बीकानेर ने इसको सबसे ज्यादा बार गाया था। लिखिए। गीत तो याद, वो सॉरी नृत्य याद है क्या सभी को? नृत्य याद है। पाली नोच किसका है? पाली नोच हरटलिया मतलब के। बेल के कितने बताए थे? 8 और 9 कितना हो गया? 17 बताया क्या? कन्फर्म बोलो। 8 को चावल का दाना को नहीं। हाँ, कन्फर्म बोला करो। 7 और 8 है तो 8। हाँ, 8। कौन कौन से थे एक साथ? कौन बताएगा? लोक, जो बिल्लों के जो लोक नृत्य थे वो बता दीजिए कोई। बताओ। हाँ, आगे। वेरी गुड, बड़ी। हाँ, गौरी गेर युद्ध द्विचक्री घूमरा, इसके अलावा नेजा, इसके अलावा हतिमना और पाली नोच। ठीक, उतार लिया। अब अगला देखिएगा। शायद पद्म पुरस्कार मिला हुआ है शायद 2010 में, क्या शायद। अब लिखिएगा अगला लिखिएगा कुरंजा। हाँ जी, पक्षी। हाँ जी, कुरंजा लोकगीत। कुरंजा लोकगीत पक्षी को आधार मानकर जो है ये गीत गाया जाता है। नहीं, पूरे राजस्थान। भरतपुर का कहाँ है? ऊपर देखो हेडिंग, मरुस्थली प्रदेश, मरुस्थली या मरु क्षेत्र में। और मरुस्थली या मरु क्षेत्र में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, जैसलमेर, जोधपुर, इसके अलावा आप कह सकते हो बाड़मेर, बीकानेर,
बाड़मेर। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्य रूप से आते हैं। कुरंजा एक प्रवासी पक्षी है, तो प्रवासी पक्षी को आधार मानकर ये गीत गाया जाता है। प्रवासी पक्षी कहां से आता है? ये साइबेरियन सास होता है, मतलब यहाँ ढूंढ गया मतलब हमारा कुछ इधरिया ओ याद यहाँ किया उधर याद हो। उत्तरी अमेरिका लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका यानी मैं कह सकता हूं मंगोलिया। मंगोलिया से चलकर आता है, मंगोलिया से चलकर आता है। कहां पर आता है? तो खिंचन में आता है। खिंचन गांव ये वर्तमान राजस्थान के वैसे फलोदी में आता है, यानी फलोदी में भी आता है। और एक अभ्यारण्य है आपका, कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर अभ्यारण्य। कहां पर है? कौन सी तहसील में है? सुजानगढ़। अभ्यारण्य अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। कृष्ण मृग वन के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए जाना जाता है ये ताल छापर अभ्यारण्य। खिंचनगाम जो है ये आपके इस कुरंजा पक्षी की क्या है? कुरंजा पक्षी की क्या है? शरणस्थली। पक्षी की शरणस्थली। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, शरणस्थली कौन सी है? तो खिंचनगाम है। लिखो लिखो जल्दी। साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइबेरिया, सॉरी लोकगीत जो है कुरंजा पक्षी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। गर्मी क्यों लग गया यार? ये नागरिक लोग लिख लेता हूं, लिखवा देता हूं। SN साइंटिफिक नेम लिखिएगा डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। डेमोसिल क्रेन इसका साइंटिफिक नेम है। मरुस्थल क्षेत्र, मरु प्रदेश, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में कुरंजा पक्षी को आधार मानकर गीत गाया जाता है। कुरंजा के माध्यम से संदेश भेजती है कौन? पत्नी। कहां? पूर्व की नौकरी जो करने गया है पति, उसके पास। तो कुरंजा पक्षी को आधार मानकर, कुरंजा पक्षी को आधार मानकर परदेश गए पति को संदेश भेजती है। उड़ती उड़ती कुरंजा मारो संदेशा लेता जाइए। हाँ बिल्कुल भेजती है, पुराने समय में भेजा करती थी। अब तो फिर व्हाट्सएप कद काम आओगो। हाँ इंस्टा पर तो वर्षा ऋतु के समय यह गीत गाया जाता है। पेपर में पूछा गया प्रश्न, हाँ वर्षा ऋतु में पेपर में प्रश्न पूछा गया कि इसमें जो प्रतीक माना जाता है इस गीत के अंदर, वो प्रतीक कौन सा है? कुरंजा पक्षी है। कुरंजा है इसका प्रतीक। लिखिए क्या? हाँ अब कम हो गया। अब तो धीरे धीरे ये प्रजातियां खत्म होती जा रही है। पहले की महिलाएं गाया करती थी, अब तो हाँ कुरंजा के माध्यम से पति को मिलने का आग्रह किया जाता है इस गीत के अंदर।
लाइट कौन ही एक बार उतार लिया क्या? लिख लिया क्या? अब सुनो ध्यान से, जरूरी है, जो चीज जरूरी है वही करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डेमोसिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। और इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, मंगोलिया अपने यानी कुरंजा जो पक्षी है अपनी प्रेमिका के तलाश में आता है। तेरी तलाश में कहां कहां नहीं भटका। देख जोश तो फिर शायरी बोला है ना, शायरी या मतलब बात करा दिया कौन बोली जे शायरी बोलने का तरीका हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला था? प्रवासी पक्षी है, उत्तरी अफ्रीका मंगोलिया से आता है। खिंचनगाम, फलोदी, तालछापर, अभ्यारण्य, चूरू, कुरंजा की क्या है? शरण स्थली है, ध्यान देना। और डेमोसिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, संदेश वाहक का काम करने वाला है ये। पत्री लिख दूं प्रेम किए दीजिए पिया जी ने जाए, भंवर मिला दे कुरंजा, ऐसा बोलती है एक वीरणी जो पत्नी होती है, वो वर्षा ऋतु के समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें लिख ली आपने। अब सुनना अगला गीत। तलाश करने आता है कुरंजा पक्षी, ठीक है। अब अगला लिखिएगा कागा। कागा या कोआ गीत। कागा या कोआ गीत देखिएगा। कोए पक्षी को आधार मानकर, कोए पक्षी को आधार मानकर, आवाज नहीं, आधार मानकर, कोए पक्षी को आधार मानकर महिलाओं द्वारा परदेश गए पति को संदेश पहुंचाती है, राजस्थान में वैसे कोआ बोलना शुभ माना जाता है, मेहमानों के आने का प्रतीक है, आप जानते हो तो। हाँ जानो तो बहुत अच्छी बात है। तो कोए पक्षी को आधार मानकर महिलाएं जो है वो गीत गाती है, उड़ रे उड़ मारा काला कागला जद मारा पीवजी घरावे, ठीक है। पीवजी ने बुलावे, जानते हो वैसे तो मेहमानों के आने का प्रतीक है ये बातें तो। अच्छा अगला लिखिएगा पिंपली। अब इता है मैं लिख दूंगा, लेकिन के सर है मेहमानों के आने का प्रतीक है, राजस्थान में कोआ बोलना शुभ माना जाता है। पिंपली लोकगीत, पिंपली लोकगीत मारवाड़ शेखावाटी में मुख्य रूप से है, मारवाड़ शेखावाटी में। और पिंपली जो लोकगीत है वो प्रदेश गए पति, वही बात है वैसे मरुस्थल क्षेत्र में प्रदेश गए पति। और एक बार यहीं पर एक चीज और लिख लेना आप, प्रश्न पूछा गया ये वाला कि जो मरुस्थल क्षेत्र के जो लोकगीत होते हैं उसमें जो किसके परिचायक हैं, मतलब किस भावना से ये लोकगीत गाए गए हैं। तो इसमें वियोग था, इन गीतों के अंदर वियोग देखने को मिलता है, वियोग है, हृदय की पीड़ा है, हृदय की पीड़ा है, खुशी है, उल्लास की भावना है,
वियोग और याद से संबंधित है। याद है, याद से संबंधित है। हृदय की पीड़ा है, खुशी है, उल्लास है, उमंग है, ये सारी चीजें इन लोकगीतों के अंदर में देखने को मिलती है। तो पिंपली लोकगीत प्रदेश गए, प्रदेश गए, प्रदेश गए पति को बुलाने के लिए गाया जाता है। प्रदेश गए पति को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं विरह का प्रतीक है। हैं? क्या चीज है? विरह का प्रतीक है। हाँ, विरह का प्रतीक है। क्या होता है विरह? हैं? हाँ, विरह, विरह का प्रतीक है। जो विरह मतलब विरह बोला है कि रात ने, आधी रात ने किंग बुसबुसिया पाटे नहीं बिन बोले हैं, सीधी सी बात आ है। आधी रात में किंग बुसबुसिया पाटे विरह ही नहीं बोले। हाँ, बुसबुसिया हाँ मैं के क्यों आधी रात ने क्योंकि याद में बुसबुसिया पाटे भी नहीं क्यों, याद में क्यों थे। मेरो सेंटेंस पूरा सुनो, फिर कमेंट मारो या ना मारो। वियोग, हृदय की पीड़ा, दुख, सुख, उल्लास, उमंग, सारे जो गीत हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे इस मरुस्थल क्षेत्र के लोकगीतों में दिखाई देता है। अब अगला देखिएगा पपैया, पपैया गीत। पपैया, मोरिया नहीं है, पपैया गीत है। मोरिया अलग है, मोरिया तो बेटी की विदाई पर गाया जाएगा। पपैया गीत, हाँ, मोरिया बोलिया ढलती रात ने, आधी रात ने, ढलती रात। मोरिया तो बोलो ढलती रात ने। हाँ, तो वो लड़की कहती है कि मोरिया तू बेटे वो नाम बोले कर ढलती रात ने बोला तुम। देखो पपैया गीत जो है, पपैया एक सुप्रसिद्ध पक्षी है, आपने सुना हो तो राजस्थान में सुप्रसिद्ध पक्षी का नाम है पपैया, पक्षी का नाम है। ये सुखी दाम्पत्य प्रेम का गीत माना जाता है। सुखी दाम्पत्य प्रेम का गीत, सुखी दाम्पत्य प्रेम का गीत है। प्रेम के आदर्श का प्रतीक। उतार लिया क्या नीचे वाला ये? प्रेम के आदर्श का प्रतीक, आदर्श का प्रतीक माना जाता है। यानी दाम्पत्य बोलते हैं पति और पत्नी का रिश्ता। दाम्पत्य प्रेम यानी बीच के अंदर पति पत्नी के बीच कोई दूसरी महिला आए तो उसके संबंध में यह गीत गाया जा रहा है। कौन सा गीत? पपैया गीत। पपैया पक्षी को आधार मानकर यह गीत गाया जाता है। दिखना आ सकता है पेपर में सुखी दाम्पत्य प्रेम का गीत कौन सा है, कई ऑप्शन होंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ, पपैया गीत। अब अगला लिखिएगा सुपना। अभी मार्कर का माँ की एक है, छोटो लिखी जाए ना ही में सही है। सुपना लोकगीत। सुपना लोकगीत स्वप्न आधारित लोकगीत है। स्वप्न आधारित, स्वप्न आधारित। सही ले गया हो कोई? सही ले गया हो कोई? स्वप्न आधारित लोकगीत।
सपने में पति की याद आती है, रात में हैं बम कोनी, रात में प्रदेश गए, रात में नहीं, रुको रुको, प्रदेश गए पति की याद आती है सपने में, सपने में, हाँ, सपना रात को आता है। सुती थी रंग महला में सुत्या मायो जलाल, ऐसा ही होगा, सुती थी रंग महला में सुत्या मायो जलाल। ये तो यार सारा गीत कौन है, मैं हिंदी तो फेरी आवे। इतनी तेज अटक कोई माया दलाल है, ये तो यार मैं थाना देखो मन तो आवे ही है, मैं तो गीत याद करूं तो मन तो आवे, मैं थाना देखो कि नहीं आवे कि क्यों आवे, क्यों को नहीं मेरे बराबर का आवे, क्यों कौन थाने। हाँ थे मैं गीत तो सुना दूं, बट थे ना तो कोई शेयर करो, ना सपोर्ट करो, ना कोई कमेंट करो हैं। और मेरे को थे शायरी बाड़ो या कमेंट कौन करना नहीं, तरीकों करी जाए कमेंट, अब मैं लिख सोगे तो। लोकगीत स्वप्न आधारित इतनी सी बात है। इसके बाद लिखिएगा कांगसियो गीत। हाँ काजड़ियो भी थोड़ी, काजड़ियो नहीं ना, काजड़ियो तो जब भाभी गा लेगी, भाभी ने अठे मुरुस्त लगा लोग चल रहे, आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं। काजलियो सॉरी कांगसियो, कांगसियो लोकगीत। हाँ कांगसियो किन बोला है, आवाज नहीं, थोड़ा देख लो। कांगसियो बोलते हैं कंगे को। कंगा किस काम आता है, जुल्फा स्वारने, है ना। हाँ जुल्फे स्वारने के लिए, जुल्फा पर एक बहुत ही भयानक शायरी हर समय शेयर करनो है। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। यह ध्यान ना सुनो, काम की बात है यार, शायरी को नहीं, काम की बात है, काम की बात है। ध्यान ज्यादा ये ना, ये शायरी टाइप ना सुनो थे, यहाँ पूरा सीरियस हो गए सुन ला रहे हो थे, या पूरा सीरियस हो गए सुनो ना, आ काम की बात है। मैं क्यों शायरी को थे, क्यों शायरी सुनाओ, मैं क्यों शायरी को नहीं, आ काम की बात है। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। काम की बात है। अब देखो कांगसियो जो है कंगा आधारित, यानी श्रृंगार करते समय, पत्नी श्रृंगार करते समय, श्रृंगार करते समय गीत गाती है, पति की याद में गीत गाती है, गीत गाती है। ठीक है, कांगसियो लोकगीत कंगा आधारित है। पत्नी श्रृंगार करते समय पति की याद में गीत गाती है, जो प्रदेश जा चुका है, प्रदेश गए पति की याद में गीत गाया जाता है। यह भी एक विरह का गीत है। किसका गीत है? विरह का प्रतीक है।
और विरह किसको बोलते हैं? दुख को। क्योंकि यात गया माँ रात ने बुस बुसिया पाटे दिन बोले। हाँ, मारवाड़ में विरहणी द्वारा ये गीत जो है वो गाया जाता है। लिखो। पीछे 2-1 साल पहले एक आपने सुना हो कि कोई महिला है, उसकी रात को ऐसे बोलते हैं कि चोटी कट जाती है, ऐसा सुना था क्या? हाँ हाँ, चोटी कहते हैं, चोटी काटने वाला आ गया क्या, रात ने सुती महिला की चोटी काट के लेके जावे। अब चोटी को करा के अगर ठाक होनी मैंने, तेरी जुल्फों के साए में खेल लेने दे मुझको, न जाने कब तेरी चोटी कट जाए। तो यहाँ करके चला है। ये प्रश्न भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ये गीत पूछा गया, याद रखिएगा इसको भी याद रखना, पूछा गया प्रश्न है। अब लिखिएगा जोरावा गीत। ये कई बार पूछा गया है। जोरावा लोकगीत। इसका क्षेत्र आपको रट लेना है, कल पूछूंगा मैं। इसका क्षेत्र है जैसलमेर। जैसलमेर याद से संबंधित गीत है। याद से संबंधित गीत है, विरह का प्रतीक है, विरह का गीत। जोरावा गीत है, जोरावा है, कई बार नाम याद नहीं रहता है, जोरावा है, जोरावा जैसलमेर का है, ये याद रखना, जोरावा जैसलमेर का। ये बातें तो आप जानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेपर में कई बार पूछा गया है। आरपीएससी ने भी पूछ लिया और आरएसएसएमबी ने भी पूछ लिया, ग्रेड एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है और हमारे एलडीसी रिन में भी पूछा गया है। तो जोरावा लोकगीत जो है वो जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। लिखिए। इंडोनी पणियाड़ी क्रमण थाने जरूरत मन लगे कोनी नहीं। इंडोनी पणियाड़ी कालबेलिया जाति के लोकगीत है। हाँ, बस अब वही होती है जो सर पर रखी जाती है बोझ को कंट्रोल करने के लिए। और इंडोनी लोकगीत और पणियारी लोकगीत गाए जाते हैं और इसमें नृत्य किए जाते हैं। ठीक है। उतार लिया। एक लोकगीत और लिखिए, गोरबंद। हाँ, गोरबंद है। हाँ, ऊंट। गोरबंद लोकगीत। हाँ, गोरबंद वास्तव में क्या है? एक आभूषण है वैसे तो। हाँ, ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण है और ऊंट का श्रृंगार करते समय, ऊंट का श्रृंगार करते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ में ही गाया जाता है। रतन राणो। रतन राणो, घूगरी, केवड़ा। हाँ, ये भी आपके मारवाड़ क्षेत्र के हैं, पेपर में पूछे गए हैं। ये मर्सिया लोकगीत है, किसी मार्मिक लोकगीत कह सकते हैं इसको। मार्मिक लोकगीत है, मारवाड़ क्षेत्र। मार्मिक लोकगीत है, मर्सीय लोकगीत भी इनको कह सकते हैं। किसी माननीय सम्मान्य जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे से रतन राणो गीत गाए जाते हैं। रतन राणो जो है वो अमरकोट का एक राजकुमार बताया जाता है, उसकी याद में।
इतने बहुत है या और बहुत है? और नहीं और करवा दी, पूछूं मैं थाने? पंखो तो बंतला चलो एक और लिखो। बोल दो। अगला लिखिए मुम्मल। मुम्मल लोकगीत, जो मुम्मल है वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। हाँ, मुम्मल जो है वो लोदरवा, हाँ लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। उनकी प्रेम, यानी ये गीत जो है लव स्टोरी, प्रेम कहानी पर आधारित है। प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत, प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। और महेंद्र मुम्मल की कथा है, आप जानते होंगे कभी कोई। मुम्मल महेंद्र की कथा पर, कथा का लोकगीत। इस गीत के अंदर जो मुम्मल है उसका नख से सिर तक सुंदरता का वर्णन मिलता है। हाँ, नख से सिर तक मुम्मल का नख से सिर तक सुंदरता का वर्णन मिलता है। ये जो महेंद्र थे इनके पास ऊंट था, ऊंट का नाम क्या था? चित्तल था। ऊंट का नाम चित्तल था। हाँ, सांड का नाम क्या था? सांड का नाम क्या था? आंगी। आंगी नाम की सांड थी। हाँ, हाथी। हाँ लास्ट। टाइम हो गया कौन? कहानी बता छू तो लोकगीत रह जाएगा। फिर अब पहली बात टाइम भी हो गया, और कभी सुना दूंगा। बाकी यार सैड सॉन्ग, सैड कहानी के तो सुनो बाद में थे के शो इनो ना सुनता तो ठीक, बाकी सुन लिए थारी केट। हाँ, मैं ये जो महेंद्र और मुम्मल की एकमात्र ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें प्रेमी प्रेमिका का आपस में मिलन हुआ नहीं अंत में। ये ऐसी प्रेम कहानी, इस वजह से दुख भरी कहानी है। हाँ, बाकियों में दुख हो जाता, बाकियों में मिलने वाले मिल जाते हैं, लेकिन इस कहानी में मिले नहीं थे क्योंकि महेंद्र लास्ट में पागल हो जाता है, मुम्मल जो है मर जाती है। ठीक है, तो ये आज हमने मरुस्थल क्षेत्र के लोकगीत कर लिए। बाकी जो साथी स्पोर्ट नहीं करे वो स्पोर्ट करेंगे। किसी मुम्मल का नख से सिर तक सुंदरता का वर्णन है, नख से सिर तक वर्णन है।